श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई, सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार ऐसे तराजू में तोलते थे मांस को, तो जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था, कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए, मुंह पे कपड़ा रख करके जा रहे थे, तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत, अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है, ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा महाराज मुझसे गलती होगी, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज, जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी, ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बना के भोग लगाई, और खूब रोए महात्मा। बोले कि नाथ आप भी कहाँ के कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के बोले सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं? आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है, हमको छोड़ के आओ उसके पास ही। और वो मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़ के आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहो बंधुओं, किसी से तो रीझ जाएंगे ठाकुर जी, कभी तो रीझेंगे, कभी तो उनको कोई ना कोई चीज तो भाएगी हमारी। इसलिए आशा मत छोड़ो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। पर एक बात, चतुराई से नहीं, जान करके नहीं, बिना जाने भोले बनकर, सहज बनकर के करते रहो, ना जाने किस भाव से रीझ जाए। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने, सदन कसाई बोलो नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा, यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। मुझे कथा पढ़ते समय लग रहा था सदन कसाई की क्या स्थिति हुई होगी जब महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि उनको तुम्हारे पास ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिया और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए।
और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से, कहाँ है पुरी? लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक बात बताएं बंधुओं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग के पूज्य ठाकुर जी, अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री बद्रीनाथ भगवान। सतयुग के जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना पूर्ति हो, उनकी सिद्धि पूर्ति हो, उनकी अर्चना का केंद्र हो, उनकी साधना का केंद्र वो बद्रीनाथ ही है। इसलिए बद्रीनाथ जब जाते हैं तो वहां हमको सामान्य कलयुगी व्यक्ति वहां रुक नहीं पाता ज्यादा दिन। एक प्रैक्टिकल है, अगर आप बद्रीनाथ में ज्यादा टिक नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूपेण कलयुग ने आपको जकड़ रखा है। वो लोग बुरा ना माने जो लोग बेचारे नहीं रुक पाते वहां पे। भले चाहे कुछ हो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सांस नहीं आएगी। और महाराज कई लोगों को मैंने देखा है, अपना अनुभव किया है, वो बद्रीनाथ जाते हैं, कमरा में घुसे नहीं कि उनको पता नहीं क्या ऐसा हुआ पकड़ लेता, वो दर्शन तक नहीं जा पाते। वो बस एक ही रट लगाते हैं, हमको वापस भेजो, हमको वापस भेजो, हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो बद्रीनाथ जो है ये सतयुग का स्थान है, सतयुग का धाम है, सतयुग के लोगों का पूजा का, अर्चना का केंद्र है। त्रेता का स्थान है श्रीरंगम और रामेश्वरम। श्री राम जी के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री रंगनाथ भगवान, शेष शैया पर जो ऐसे पौड़े हैं। श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली में, कावेरी के तट पर, वहां पर श्रीरंगम, ये त्रेता के ठाकुर जी हैं। और द्वापर का तीर्थ है द्वारिका, द्वारिकाधीश ये द्वापर के ठाकुर जी हैं। द्वापर के लोगों के अर्चना के और पूजा के, साधना के, मनोकामना पूर्ति के केंद्र के स्थान श्री द्वारिकाधीश। और कलयुग के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए आपको कहीं कहीं कलयुग दिख जाएगा जगन्नाथपुरी में। चले जाओ बीच साइड पे, ऐसा लगेगा दूसरा गोवा है क्या, कहीं कहीं। क्यों? आपको कलयुग में जैसा स्वभाव का व्यक्ति होता है वैसे हर स्वभाव का व्यक्ति आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। खाने पीने वाला भी मिल जाएगा, बाकी के सब व्यसन करने वाला भी आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन पर भी कृपा करते हैं क्योंकि कलयुग के ठाकुर जी। एक बार किसी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ में, धाम में ये सब कैसे? ठाकुर जी बोले तुमको तो अभी दिख रहा है, आगामी समय में तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है, मुझे तब भी कृपा करनी पड़ेगी। तो कलयुग के ठाकुर जी हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी।